दुनिया में औलाद ऐसी भी होती है, खुद ही देख लो। हेलो माँ, मैं सूरज बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ। बेटा यह बताओ, तुम और बहू कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ। आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। हाँ माँ, अब हम साथ ही रहेंगे। पायल कह रही थी कि माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होगी। हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ बेटे, सुन रही हूँ। बूढ़ी आंखों से खुशी की धारा बह निकला। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे की बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। सूरज अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है लेकर रख लो। तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। माँ ने पूछा, मकान? हाँ माँ, अब यह मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अमेरिका में ही रहेंगे। सावित्री ने आंखों से अपने मकान के एक एक कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सुला रही हो। आनन फानन में सूरज ने मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने अपना जरूरी सामान समेटा, जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। सूरज टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर सूरज ने कहा, तुम यहाँ बैठो माँ, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। सावित्री देवी वहीं पास के बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें सूरज गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती हैं। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर चहलकदमी कम हो चुकी थी। किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। सावित्री ने कहा, मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वह मुझे अमेरिका ले जा रहा है। सावित्री देवी ने घबराकर कहा। कर्मचारी बोला, अंदर कोई पैसेंजर नहीं है, अमेरिका जाने वाली फ्लाइट दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। सूरज। सावित्री देवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, जी आपका बेटा सूरज को अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। सावित्री वापस घर पहुंची। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई, अकेली कब तक रह पाएंगे? हाँ, चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? यह सब कहने के बाद आंखों से आंसू आने लग गए। दोस्तों, बेटे ने माँ के साथ क्या किया, लेकिन फिर भी माँ की ममता बेटे के लिए कम नहीं हुई। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर मैं विनती करती हूँ कि माँ बाप का कभी भी आप दिल मत दुखाना। अगर आप माँ बाप को खुश रखेंगे तो भगवान आपको खुश रखेंगे। तो इसलिए आप मेरी बात को ज़रूर मानना और मुझे कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें।